हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मस्त है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। असम स्किल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2023 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया था। तो फ्रेंड्स, आपका जो नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट है और टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट है, तो मैंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट वीडियो एक बनाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो जाके चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका जो आप लोग का टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप लोग कैसे फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है काटना है, तो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट का जो अकाउंट नंबर है किसमें काटना है, क्या प्रोसीजर है, सारा डिटेल से वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था, रिक्रूटमेंट नोटिस था आपका एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पे आपका टीचिंग पोस्ट था। टीचिंग पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 4 था। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंस्ट्रक्टर था। इसका नॉन टीचिंग पोस्ट था। नॉन टीचिंग में टोटल नंबर पोस्ट 6 था। इसमें आपका था डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव कम एडमिशन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन व ग्रेजुएशन डिग्री होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए ग्रेजुएट डिग्री होल्डर के लिए है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट। तो इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना है, सारा डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद आपका जो बैंक डिटेल्स है, जिसमें आपको चालान काटना है, बैंक ड्राफ्ट काटना है, तो वो भी डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो किस एड्रेस में सबमिट करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोट्स से रिलेटेड वीडियो आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है असम स्किल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपका क्या होगा, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट जो आपका है यहाँ पे आप लोग का पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दिया है ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ASDM/ASUP/122/2023। ठीक है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। एंड डेट पूछा गया है, तो डेट आपका कौन सा होगा, तो डेट आपका यहाँ पे दिया गया है डेट एट गुवाहाटी द 5 अगस्त 2023। तो आपको जो 5 अगस्त का जो डेट है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इसका पोस्ट नंबर, तो पोस्ट नंबर आपको क्या देना है, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे में आ जाने से आपका टीचिंग पोस्ट में जो है 1 2 3 4 है। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट में 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर आपको नॉन टीचिंग पोस्ट है तो आप लोग NTP लिख दीजिएगा। अगर आपका टीचिंग पोस्ट है तो आप लोग यहाँ पे TP लिख के जो पोस्ट नंबर है, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 है। अगर आप 4 नंबर पोस्ट अप्लाई करो तो 4 लिख दीजिएगा। अगर आप लोग 1 2 3 4 में किसी भी एक कर रहे हैं तो वो नंबर पोस्ट आप लिख दीजिएगा। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका XYZ है तो XYZ आपको नाम एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फादर्स नेम। तो आपका फादर्स नेम क्या है, XYZ जो भी है आप एंटर कर दीजिएगा आपका फादर्स नेम। इसके बाद मदर्स नेम भी आपका XYZ जो भी है आप एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो आपका जो डेट है आप पहले डेट दीजिएगा, फिर आपका मंथ देना पड़ेगा, फिर आपका ईयर देना पड़ेगा। ठीक है, जो है आप लोग एंटर कर दीजिएगा इस फॉर्मेट में। आपका यहाँ पे दिया है डेट, मंथ और ईयर। अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट टू बी एनक्लोज एज ए प्रूफ ऑफ एज। तो आपका क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा एज ए प्रूफ ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी। तो आपका नेशनलिटी क्या है, तो नेशनलिटी हमारा सबका इंडियन होगा, तो आप लोग इंडियन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कास्ट। तो आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST। तो आपका जो कास्ट है आप यहाँ पे आपका कास्ट नेम एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका सेक्स। सेक्स में आपको क्या लिखना है, अगर आप लोग मेल फीमेल जो है आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप लोग मेल है तो मेल लिखेगा, अगर आप लोग फीमेल है तो आप लोग फीमेल लिख दीजिएगा। अगर आप लोग ट्रांसजेंडर है तो आप लोग ट्रांसजेंडर भी लिख सकते हैं अदर्स। इसके बाद मेरिड अनमेरिड, तो आप लोग मेरिड है अनमेरिड है, अगर आप लोग मेरिड है तो मेरिड लिखेगा, अनमेरिड है तो अनमेरिड लिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एज एज ऑन 01/01/2023। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से आपका जो एज है 01/01/2023 था, कितना एज होता है आपको यहाँ पे एज एंटर कर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एड्रेस। तो एड्रेस में आपको क्या लिखना है, एड्रेस में फर्स्ट आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस में फर्स्ट आपको विलेज लिखना है, आपका जो विलेज है, अगर टाउन है तो टाउन लिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्ट ऑफिस लिखना है। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, पुलिस स्टेशन लिख देना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन लिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपको लिखना है। इसके बाद आपका पिन नंबर, जो आपका पिन है वो पिन नंबर आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। पिन नंबर लिखने के बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग 10 डिजिट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम लिखिएगा। अगर कॉरेस्पोंडेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग फिल कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नीचे में एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम HSLC ऑनवर्ड्स। तो आप लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट दीजिएगा उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। आप लोग सारा डॉक्यूमेंट जो है, सारा डॉक्यूमेंट्स ही सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ फिर भी बोला गया अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। इसके बाद फर्स्ट है आपका एजुकेशन पास, ग्रेजुएशन। तब वो ग्रेजुएशन कौन सा बोर्ड से पास किए है, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका CBC है तो CBC लिखिएगा। अगर आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है तो आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लिखिएगा, जो भी है आप लोग लिख दीजिएगा। इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का सेम है, जो भी यूनिवर्सिटी लिखिएगा। MPhil का जो यूनिवर्सिटी लिखिएगा, PhD का जो यूनिवर्सिटी लिखिएगा। प्रोफेशनल टेक्निकल अदर क्वालिफिकेशन जो है वो डिटेल्स लिख दिया। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग।
तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेम पोस्ट ग्रेजुएशन का आएगा, सारा डिटेल्स ऐसा फिल कीजिएगा। डिवीजन ऑफ क्लास, अब फर्स्ट डिवीजन है ना सेकंड डिवीजन है, आप लोग एंटर कीजिएगा। फर्स्ट है तो फर्स्ट दीजिएगा, अगर सेकंड है आप लोग तो सेकंड डिवीजन आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका कितना था, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका जितना है वो उतना परसेंटेज आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सारा डिटेल पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऐसा डिटेल्स आएगा। फिर सब्जेक्ट, तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, आप लोग ने डिग्री में पढ़ा था पोजीशन में जो मेजर सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ मेजर सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो मेजर सब्जेक्ट का नाम लिखने के पहले आप लोग मेजर लिख के इसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा आपका जो मेजर सब्जेक्ट था। नेक्स्ट इसके बाद नीचे में आ जाना है, यहाँ पे दिया है NAT, स्लेट, गेट एक्सेट्रा। तो आप लोग नेट, स्लेट, गेट कुछ पास किए हो तो अगर कुछ पास किया हो तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर नहीं किया है तो नहीं लिखना है। नेम ऑफ द टेस्ट लिख देना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मंथ एंड ईयर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कोर वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये सिर्फ आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे दिया है एप्लीकेबल फॉर ओनली असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद प्लीज एनक्लोज फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोग असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये डिटेल्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका नीचे में डिटेल ऑफ पास सर्विसेज, तो अब डिटेल ऑफ पास सर्विस आपका क्या क्या था, तो अगर आप लोग कुछ जॉब कर रहे थे तो आपको डिटेल ऑफ पास सर्विस यहाँ पे देना है। इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयर नाम, कौन सा इंस्टीट्यूशन में आप लोग काम कर रहे थे, जो कंपनी का नाम है। इसके बाद पोजीशन हेल्थ, तो आपको क्या पोजीशन था वो देना है। तो कौन से लोकेशन पे आप लोग काम कर रहे हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा एरिया में, वो जगह का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेम है, स्केल ऑफ पे, पेमेंट, तो आपको कितना सैलरी मिलता था वो आपको अमाउंट पे यहाँ पे लिख देना है, जितना सैलरी था आपका। नेक्स्ट है आपका नीचे में AGP GP एज एप्लीकेबल, तो आपका AGP GP कितना था तो आप यहाँ पे लिख देना। अगर एप्लीकेबल था दीजिएगा, नहीं है तो मत लिखिएगा। इसके बाद टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट, एडहॉक, मार्क्स एज एप्लीकेबल, तो आपका टेम्पोररी था ना, कॉन्ट्रैक्ट था ना, परमानेंट जॉब था, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, इसका नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या ड्यूटी था, नेचर ऑफ ड्यूटी आप लोग क्या काम करना पड़ता था वो सारा डिटेल्स यहाँ पे सीरियल नंबर करके पहले ऐसा अगर लिखना है तो 1 दे दीजिएगा। इसके बाद 1 में आपका क्या काम था, फिर नेक्स्ट में आपका 2 नंबर दीजिएगा, फिर क्या काम करते थे सेकंड, मतलब ऐसा सीरियल नंबर करके आपको सारा लिखना है। रिमार्क्स इफ एनी, अगर कुछ है तो आप लोग लिखिए, नहीं तो नहीं। ट्रेनिंग या पब्लिकेशन इफ एनी, ये भी आपका जरूरी नहीं है, आपको नहीं लिखना है। कंप्यूटर नॉलेज सॉफ्टवेयर पैकेज, तो आपका कंप्यूटर नॉलेज क्या है, आपका PGDCA है तो आप PGDCA लिख दीजिएगा, आपका PGDCA कोर्स है। इसके बाद आपका DCA अगर कोर्स है तो आप लोग DCA कोर्स लिखेगा, जो भी है आपको लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपका लैंग्वेज है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो आपको क्या क्या लैंग्वेज आपको आता है। तो फर्स्ट आपको जो जो लैंग्वेज आता है वो लिखना है। पहले में आपको इंग्लिश लिख देना है। ठीक है, इंग्लिश लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आसामीस लिखना है। फर्स्ट इंग्लिश लिखिएगा, इसके बाद आसामीस लिखिएगा। ठीक है, आसामीस लिखने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे हिंदी लिखना है। ठीक है, अगर आपका कोई लोकल लैंग्वेज है वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे हिंदी लिखिएगा, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है। तो आपको पहले इंग्लिश, आसामीस और हिंदी 3 लिखना है। इसके बाद स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में यहाँ पे क्या है, रीडिंग और राइटिंग, तो आपको इंग्लिश आता है कि नहीं, स्पीक करना आता है कि नहीं, रीडिंग करना आता है कि नहीं, राइटिंग करना आता है नहीं। अगर आता है तो आप लोग येस दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग नो लिख दीजिएगा। सारा में ऐसे डिटेल्स आप लोग फिल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ 2 रेफरी नॉट रिलेटेड टू द एप्लीकेंट, तो आप लोग जिस ऑफिस में काम करें तो उस ऑफिस में आप जिसको पहचानते हो तो 2 पर्सन का नाम देने के दिया है यहाँ पे। नेम आप लिखिएगा, इसका डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट उनका क्या था, एड्रेस उनका क्या है, इसके बाद पिन नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसके बाद उनका ईमेल आईडी क्या है, ये आपको फिल करना है। 1 पर्सन का ये हो गया, और नेक्स्ट पर्सन का आपका यहाँ पे आ जाएगा 2nd पर्सन का। इसके बाद नेक्स्ट है एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट द कैंडिडेट में विश टू प्रोवाइड, तो आपका कोई अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या ना, आप जो देना चाहते हो। मे अटैच ए सेपरेट शीट इफ नेसेसरी, तो अगर आपका कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, बाय एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कुछ है तो आप लोग दे सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है डिक्लेरेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन में दिया है आई हैव डिक्लेयर, तो आप लोग ने जितना सारा डिटेल दिया है, फिल किया है, सारा आपका करेक्ट है बेस्ड ऑफ योर नॉलेज। अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेट और प्लेस लिखना है, तो आपका डेट कौन सा है वो डेट लिख दीजिएगा, प्लेस कौन सा है वो प्लेस लिख दीजिएगा, कहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका नाम लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है। नेम इन फुल आपका लिखना है, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते तो लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। इसके बाद आपका एड्रेस, तो एड्रेस कहाँ से फिल करे वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नीचे में लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, तो आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो फर्स्ट आपका क्लास 10 का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में आपका आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो था आपका ग्रेजुएशन का, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कीजिएगा। इसके बाद आपका आएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लोग दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स ऐसा बना रहा है, जो जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर की और डेट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कुछ आप कंपनी में काम करे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दिस इज सर्टिफिकेट दैट, तो दिस इज सर्टिफिकेट है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जिस ऑफिस में आप लोग काम करे थे ऑफिस का नाम लिखना है। नो ऑब्जेक्शन इफ प्रोफेसर डॉक्टर श्री MS
एमएस, तो आपका जो नाम है यहाँ पे लिखना है, डिजिग्नेशन आपका क्या था यहाँ पे आप लोग लिख लेना है, डिपार्टमेंट सेंटर आप क्या काम करते हैं डिपार्टमेंट सेंटर में वो लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप लोग किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए बता रहा था, अगर आप लोग कोई भी अलग पोस्ट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, पोस्ट का नाम लिखिएगा। इसके बाद आसाम स्कूल में मंगलदोई आप जाएगा। इसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसका सील और सिग्नेचर आपको यहाँ पे लिख देना है, इसके बाद डेट लिख देना है, ठीक है। ये था आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसके बाद आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट आपका दिया गया था यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी आपको पे करना है, इस एप्लीकेशन फी के लिए यहाँ पे आपका दिया गया था यू हैव टू पे द डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे दिया है पेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट तो किस अकाउंट में आपको पे करना है, तो आपका जो बैंक डिटेल्स है यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑफ आसाम स्किल यूनिवर्सिटी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यहाँ पे बैंक नेम दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका बैंक नेम है। इसके बाद आपको बैंक आईएफएससी कोड जो है आपका SBI N0013249 आईएफएससी कोड है। इसके बाद बैंक ब्रांच कोड, तो बैंक ब्रांच कोड आपका ये है। तो इस नेम पे आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट को काटना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंप्लीटेड 2 कॉपीज, तो आपको सारा जो डिटेल्स आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो इसका आपको 2 कॉपी करना पड़ेगा। तो आपको 2 कॉपी फिलअप करना है, तो आपको 2 कॉपी में से दोनों कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल्स दिया गया, एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब अलॉन्ग विद द नेसेसरी एनक्लोजर मस्ट रीच द ऑफिस। तो आपका जो एड्रेस है द रजिस्टर्ड आसाम स्किल यूनिवर्सिटी 3rd फ्लोर डेक बिल्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स रेहवरी गुवाहाटी 781008, ठीक है। ये आपका पिन कोड है, एड्रेस है। लेटेस्ट बाय 01092023, तो आपको 1 सितंबर तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको सबमिट करना है। तो आपको कौन कौन सा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, आपका सैलरी कितना है, वो एडवर्टाइजमेंट के वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट वीडियो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इसी तरह आपका आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कीजिएगा इन करेक्ट मेथड, अगर कुछ मिस हो गया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और कैंडिडेट है कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग ठीक से देख के मैंने जैसे बताया इसी तरह करेक्ट मेथड से आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग फिलअप कीजिएगा और आपका 2 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। तो फ्रेंड्स यही था आपका आसाम स्किल यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना था आपको। तो यही सारा डिटेल्स मैंने आपको दिखा दिया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है करेक्ट मेथड में और बता दिया। इसके बाद आपका जो बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स भी मैंने आपको दिखा दिया, बैंक ड्राफ्ट आपको काटना है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स है आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट नोट्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।